हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेलीग्लिम्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर रॉय चौधरी के परिवार के सदस्यों से पूछताछ के साथ होती है। वो उनसे पूछताछ करते हैं मनोरमा के बारे में। हर कोई डरा हुआ लग रहा है। इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या आप लोग जानते हैं कि मनोरमा एक क्रांतिकारी है? क्या आपने उसके मिशन को पूरा करने में उसका साथ दिया? तभी संपूर्णा कहती है, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमें नहीं पता था कि वो एक क्रांतिकारी है। अगर पता होता तो हम उसको अपने घर की बहू क्यों बनाते। इंस्पेक्टर विनय से सवाल करता है कि सुना था आप बड़े खुश थे जब मनोरमा को वायसराय का स्वागत करने का न्योता मिला था। क्या आप भी उसके मिशन में शामिल तो नहीं थे? तभी अनिरुद्ध बीच में आता है और बोलता है, इंस्पेक्टर आप झूठे आरोप ना लगाएं हम पे, हमने ये सब कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध पर चिल्लाता है और कहता है, मनोरमा आपकी पत्नी थी तो आप उसकी सच्चाई जानते हो। बताइए आप, कहीं आप भी तो उसके साथ शामिल तो नहीं थे। अब रॉय चौधरी को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। वो पूरे जीवन भर जेल में ही रहेंगे। ये इंस्पेक्टर अनिरुद्ध को बोलता है। बोंदिता याद करती है कि उसने जैकेट को कैसे देखा था और सेम जैकेट वैसे ही बनवाई थी और वो बम ब्लास्ट को याद करते हुए भावुक हो जाती है। अनिरुद्ध बोंदिता के आंसू पोंछता है और उससे बोलता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। बोंदिता बोलती है कि मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकती अभी मैं। बोंदिता बोलती है कि मैंने ही मनोरमा को जैकेट वापस की थी, मेरी वजह से ही मनोरमा की मौत हुई। बोंदिता कहती है कि मैं अपना अपराध कबूल कर लूँगी ताकि मेरे परिवार की गिरफ्तारी ना हो। अनिरुद्ध बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से बोलता है कि पूरे घर की तलाशी लो और जब वो तलाशी लेते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी अनिरुद्ध सोचता है, लगता है मनोरमा ने सारे सबूत मिटा दिए हैं और उसने वादा किया था कि मेरे परिवार पे कोई आँच नहीं आएगी, वो पूरा किया। इंस्पेक्टर तभी अनिरुद्ध पे शक जताता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। तभी बोंदिता उसके आगे आ जाती है और बोलती है कि रुक जाइए, वो निर्दोष हैं, अनिरुद्ध ने कुछ नहीं किया है, मतलब बैरिस्टर बाबू ने कुछ नहीं किया है। वह एक अच्छे इंसान है और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तभी वहाँ एक हवलदार आता है और वो बोलता है कि रॉय चौधरी बम ब्लास्ट में शामिल नहीं थे क्योंकि एक क्रांतिकारी संगठन ने इसकी वायसराय की मौत की जिम्मेदारी ले ली है। इंस्पेक्टर सभी परिवार के सदस्यों से माफ़ी मांगता है और अनिरुद्ध को छोड़ देता है। अनिरुद्ध मन में मनोरमा का धन्यवाद करता है। वहीं बोंदिता अपने रूम में आती है और मनोरमा के बारे में सोचती है और वो सोचती है कि उसने कैसे मनोरमा को इतना गलत समझा। वह मनोरमा के बलिदान पर खुद को दोषी ठहराती है। तभी मनोरमा का क्रांतिकारी साथी बोंदिता के रूम में एक तीर फेंकता है जिसमें एक लेटर लपेटा होता है। वो दीवार से टकराता है और बोंदिता उसे उठाती है और देखती है कि वो लेटर है और वो मनोरमा ने लिखा है। तभी वो पढ़ती है उसे और मनोरमा अपनी कल्पना में ऐसे बात करती है जैसे वो बोंदिता से बात कर रही है। वो कहती है कि मैं बच गई क्योंकि मेरा भाग्य चाहता था। मनोरमा अनिरुद्ध की काफ़ी तारीफ़ करती है और बोलती है कि अनिरुद्ध अन्य पतियों की तरह नहीं है जो अपनी पत्नी को गहने उपहार में देते हैं। वह बोंदिता से बोलती है कि वो तुम्हें शिक्षित बनाना चाहता है और एक शिक्षित महिला के रूप में देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी रोल मॉडल बने, जो कुछ खास हो। मनोरमा कहती है कि अनिरुद्ध के सपने को तुम समझो बोंदिता। वह आगे लिखती है कि बोंदिता, तुम्हें पत्र लिखने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। अनिरुद्ध हमेशा तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रहा है। वह कहती है कि जब बोंदिता तुम बड़ी होगी तब तुम समझोगी अनिरुद्ध की केयर। मनोरमा बोलती है कि हमेशा अनिरुद्ध तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए हर बार वो तुम्हें चोट पहुंचाता था और वो बोलता है कि वो तुम्हें चोट पहुंचाता था, उससे खुद भी उतना ही दर्द महसूस होता था। मनोरमा ये भी बताती है कि
हमारी नकली शादी से अनिरुद्ध खुद बहुत परेशान था। वो कहती है कि अनिरुद्ध बौंदिता का है, इसलिए बौंदिता को अनिरुद्ध के साथ अपनी शादी को सामान्य बनाना चाहिए। उसे योग्य साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूसरों को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और वो बोलती है कि तुम अनिरुद्ध की शक्ति बनो ताकि हर लड़की को उसका अधिकार मिले। बौंदिता कहती है फिर उसने मनोरमा को बहुत गलत समझा। उसके बाद वो इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में मनोरमा को गले लगाती है और रियल में, और वो देखती है कि जो सामान, जो चीज़ें अनिरुद्ध ने मनोरमा को दी थी वो सारी उसके रूम में है। मनोरमा ने सारी चीज़ें उसके रूम में रख दी है। वो टाइपराइटर देती है और अनिरुद्ध द्वारा जो घड़ी दी थी वो भी उसके रूम में ही होता है, और वो ये सब देख के खुश हो जाती है और टाइपराइटर को उपयोग करने की कोशिश करती है।